व्यूअर्स, एक समय ऐसा भी था जब यहाँ डायनासोर रहा करते थे। जहाँ आज हम रह रहे हैं, करोड़ों साल पहले यहाँ पर डायनासोरों का चीख गुजरती थी। तब मनुष्य का नामो निशान भी नहीं था। तो आखिर क्या हुआ कि पृथ्वी से डायनासोर का खात्मा हो गया। इस दैत्यकार विशाल जीव हमारे धरती पर 14 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज्य किए। तो आखिर इन डायनासोर को क्या हुआ जिससे इसकी पूरी तरह से धरती पर खात्मा हो गया। आखिर वह कौन सी घटना थी कि पृथ्वी से डायनासोर की प्रजाति का खात्मा कर दिया। डायनासोर के बारे में जानने के लिए हमें उसे करीब से जानना होगा। लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे चलना होगा। व्यूअर्स, उस समय हमारे पृथ्वी का तापमान सामान्य था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। चारों ओर सूर्य की प्रकाश, ठंडी हवाएं, रंग बिरंगे वृक्ष जिसमें डायनासोर मस्त से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस समय डायनासोर धरती पर विशालकाय जीव थे और पूरा धरती पर इनका दबदबा था। डायनासोर के समय धरती पर उसके साथ एक और जीव थे जो आज के समय में चूहा जैसा दिखते थे। वह जीव डायनासोर से बचने के लिए धरती के अंदर रहा करते थे, जिनका नाम मैमल्स था। क्या आपको पता है, इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थी, तो कुछ बहुत शांत स्वभाव के थे, तो कुछ डायनासोर अत्यंत हिंसक और खतरनाक थे। लेकिन इनका जीवन लिखा जा चुका था। दरअसल उस समय 10 किलोमीटर व्यास का एक छोटा सा टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से 10 मील दूर मंगल और बृहस्पति के बने क्षुद्र ग्रह के उल्का पिंड से टकराकर इसकी दिशा बदल गई और यह धरती की ओर बढ़ने लगी। यह 22,000 मील किलोमीटर पर घंटा से बढ़ने लगा धरती की ओर। जब यह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो एकाएक इसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इतनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ी कि 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सभी डायनासोर अंधे हो गए थे। यह जीव देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही सेकंड में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी से जाकर टकराता है और लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला विस्फोट होता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह 10 हाइड्रोजन बम इतना बड़ा विस्फोट था। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि धरती का लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। उस जगह 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकेंड बाद टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की कंपन पृथ्वी पर होने लगी और जिससे समुद्र में विशाल लहरें का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी चारों ओर बढ़ने लगी। सभी सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव हो गईं, जिससे जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और धीरे धीरे डायनासोर जिंदा जलकर राख में तब्दील होने लगे। उड़ने वाले डायनासोर तो जमीन की इस तबाही से बच गए, पर जो लाखों टन धातु के कण अंतरिक्ष में गए थे वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले में परिवर्तन होकर पूरे पृथ्वी पर बरसने लगे। साथ ही पृथ्वी पर धूल की तूफान चलने लगी और यह धूल बहुत मोटे थे, जिससे सूर्य की रोशनी कई दशकों तक पृथ्वी पर पहुंचना असंभव था। पृथ्वी पर हवाओं का तापमान अधिक हो जाने के कारण पेड़ पौधे जलने लगे, जिससे विस्फोट से बहुत लाखों किलोमीटर दूर डायनासोर थे वह पृथ्वी की इस तापमान को सहन न कर पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। 90 मिनट में पृथ्वी की तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर जो छोटे जीव, उनका डायनासोर का अंत से छोटे जीव का विकास के लिए एक सुनहरा अवसर था। उसमें मैमल जिंदा बच गए थे, जिससे मनुष्य प्रजाति विकसित हुई। दरअसल डायनासोर अंडा देते थे, तब उससे डायनासोर की बच्चा जन्म लेता था। लेकिन मैमल जो स्तनधारी प्राणी है, उसी से मनुष्य विकसित हुई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।